हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो भाई आज की शुरुआत हो रही है एलोवेरा के साथ। और देखिए, इसका जब से मैंने पौधा लगाया, जब से मैं इसका यूज करती ही रहती हूँ। बहुत यूजफुल चीज़ है ये और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो मैं भी कभी इसका यूज जो है बालों के लिए करती हूँ और कभी मैं इसका तो भाई चेहरे के चेहरे लिए। पे जो ना आप अपने आप देख सकते हो कितना निखार है इसे लगाने के बाद। तो मैं तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ कभी कभी। बाकी कोई क्रीम व्रीम मैं नहीं लगाती। डेली में तो कोई क्रीम लगाती ही नहीं हूँ, हमेशा बस ऐसे ही जरा सा घी लिया गाय का और उसका ही बस चेहरे पे थोड़ा सा लगा लूँ, जिससे कि चेहरा रूखा रूखा ना लगे, वो भी सर्दियों में। गर्मियों में मैं कभी कुछ नहीं लगाती, बस ऐसे ही कर लेती हूँ। तो आप भी यूज कर सकते हो, ये सारी चीज़ बहुत फ़ायदा करती है। और ये दुनिया भर की क्रीम व्रीम, ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप देख लो किसी भी जगह जाकर, मतलब आप स्टोर से लेकर देख लो एलोवेरा कितना महंगा आता है। जब घर में रहता है तो हमें सच में ही कुछ चीज़ें हमारे घर में होती हैं लेकिन उनकी कीमत का हमें पता नहीं होता, जबकि एलोवेरा बहुत यूजफुल चीज़ है और हमारा हर तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। यहाँ मैं अपने भाई के प्लॉट पर आ गई थी। इन्होंने फ़ोन किया कि दीदी आके स्वास्तिक बना जाओ। और हम आज से शुभारंभ कर रहे हैं अपनी डेयरी फार्म का। तो आज से ये सारे जानवर अपने यहाँ पर ले आए थे। तो मैंने भी फटाफट से आके स्वास्तिक बना दी। जो मेरा काम था करने का वो मैंने कर दिया था और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इन्हें खूब तरक्की दे, ये खूब आगे बढ़ें और भगवान इनको खूब अच्छा जो है इनका रोजगार चलाए। तो यहाँ पर ये 2 कैन भी थे तो मैंने इन पे भी स्वास्तिक बना दिए थे। कभी कभी आपने किसी को कहते सुना होगा कि भाई हम पे तो सुबह सुबह उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, जब तक हम अपने मन में नहीं ठानते ना कि मुझे उठना है, तब तक हमारी आंख बिल्कुल भी नहीं खुल सकती। जब तक हम अंदर से इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि भाई आज हमें सुबह उठना है, आज से शुरुआत करनी है सुबह उठने की, तो हमारी आंख बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। लेकिन जिस दिन आप सोच लोगे ना कि आज मुझे उठना है और उठने की शुरुआत करनी है, आपको 2-4 दिन तो भले ही कठिन लगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे उठना है और आप लेट ही नहीं सकते। बेड आप बिल्कुल भी नहीं पकड़ोगे 4 बजे के बाद। कुछ टाइम आप मेहनत करके देखिए, उठ कर देखिए सुबह, सच में बहुत फ़ायदा होता है सुबह उठने का। और सारे काम हमारे यूं होते हैं चुटकियों में। और जो हमारे पास टाइम बचता है ना, तो जैसे कि आप एक बात सोच लो कि हमें दुनिया से आगे निकलना है, दुनिया की भीड़ से आगे निकलना है, तो आप जब भी निकल सकते हो जब आपके इरादे पक्के हों। और वो इरादे पक्के जब होंगे जब आप अंदर से मजबूत हो जाए, अंदर से सोच ले कि ये काम मुझे करना ही करना है। वरना तो आप सबके साथ ऐसे ही भीड़ में चलते रहो, कोई पहचान आपकी नहीं बनेगी। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, कुछ करके दिखाना है, तो आपको भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा। जैसे कि आप 4 बजे उठने की सोच लो, तो आप 4 बजे उठोगे ना तो आधी दुनिया सोई रहती है 4 बजे। तो आप एक बात को ध्यान में रख लो, अगर आप 4 बजे उठ रहे हो और आधी दुनिया जब तक सोई पड़ी है, तो आधी दुनिया से आगे तो आप वैसे ही निकल गए। क्योंकि आप अपने कई सारे घंटे बचा लोगे, उन घंटों को आप किसी भी काम में लगाइए। आप सबसे आगे निकलने की अगर सोच रहे हैं तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मुझे तो ऐसा लगता है कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं जिनका आधा दिन सोने में ही चला जाता है। जैसा कि उनकी सुबह ही 11 बजे होती है या 12 बजे होती है, तो उनके पास टाइम ही क्या बचा, सारा टाइम तो उनका सोने में चला गया। क्योंकि रात सोने के लिए बनाई है भगवान ने, और रात में हम देर से सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे। जबकि काम करने के लिए हमें दिन बनाया है और सोने के लिए रात बनाई है। लेकिन आज तो उल्टा ही हो रहा है, रात में लोग जागते हैं और दिन में लोग सोते हैं। तो कैसे ही वो सफल होंगे, कैसे ही वो आगे निकलेंगे। किसी किसी का काम होता है चलो भाई, कि भाई उन्हें रात तक जाकर काम करना होता है। लेकिन कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं जो मोबाइल चलाते हैं 10-11-12 बजे तक, और जब उन्हें नींद आती है। तो जो कामकाजी आदमी है जिनका काम ही है कि भाई लेट तक करना है, और फिर भी वो कोशिश रखते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, बस इतना कर लेते हैं कि 7 से 8 बजे तक वो उठ जाते हैं। लेकिन उनका क्या ही होगा जो रात के 11-12 बजे तक सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और सुबह 11-12 बजे तक सोते हैं। तो उनका कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा, किसी भी काम को वो टाइम पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सुबह का उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठिए, सुबह उठकर आप टहलिए। मैं भी टहलने जाती हूँ, मुझे भी घूमने के बहुत सारे फ़ायदे दिखाई देते हैं। और जब हम देखते हैं ना कि जब हम निकल पड़ते हैं सड़क पर, तो आज इतने ज़्यादा मैंने कि इतने सब, मतलब कि इतने सब जागरूक हो गए हैं, बड़े भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब आजकल घूमने जाते हैं। और
जब मैं आज सुबह जा रही थी, आपको सच बताऊं तो एक छोटा बच्चा था, 8-7 साल का ही होगा, वो भी सड़क पे इस तरीके से दौड़ लगा रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो देखो इस बच्चे में मतलब कि 5 बजे ये बच्चा कैसे उठकर आया होगा, इसके मम्मी पापा ने इसे कैसे भेज दिया, और देखो कैसे वो मतलब कि इतनी स्फूर्ति उसके अंदर थी, वो बहुत भाग रहा था। तो खुशी मिलती है जब हम सुबह उठ जाते हैं ना। वैसे ही एक जो हर्ष उल्लास अपने मन में होता है, एक उत्साह भरा होता है, एकांत मिलता है, प्रार्थना भगवान से अगर हम कोई करते हैं ना, और सुबह का टाइम हो, आप सोचिए आप उस समय की जो है मतलब कि कल्पना ही नहीं कर सकते जब हम सुबह सुबह पूजा करते हैं, वो भी 4 या 5 बजे के बीच में। 4 बजे से जो उठते हैं ना, वो 5 बजे तक हर हाल में पूजा कर लेते हैं। और आप उस टाइम पे सोचिए, इतना एकांत आपको मिलेगा, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। इतना मतलब कि एक अलग ही जो है ऊर्जा सी आपको मिलती है। और सुबह सुबह जो इतने सारे काम हमें रुके हुए होते हैं ना हमारे, वो काम भी निपट जाते हैं। जैसे कि कोई भी काम रात को हम छोड़ देते हैं, सुबह उठ के मैं उसको कर लेती हूँ। और मतलब बहुत खुशी सी होती है अपने मन में कि चलो भाई अभी तक सब सो रहे हैं और मैंने अपने 2-4 काम जो है ख़त्म कर लिए, और 10-20 मिनट मैंने अपने आप को भी दे दी। तो जब से मैंने 4 बजे मतलब कि मेरी तो आंखें कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह ना उठूं, लेकिन अब जब से मैंने ये सोचा है ना कि मुझे घूमने भी जाना है, अपने लिए समय निकालना है, तब से तो मैं बिल्कुल 3:30 भी मेरी आँख खुल जाती है ना। तो सच में ऐसा लगता है दोबारा नहीं सोऊंगी, कभी हो कि आँख ना खुले 4 बजे, तो इस वजह से मैं 3:30 भी उठ जाती हूँ। और नींद पूरी ना हो तो दिन में भी लेडीज़ तो 1 आध घंटा आराम कर सकती है, अपने घर में है तो आराम कर सकते हैं। लेकिन सुबह के टाइम ऐसा होता है, जो भी काम हमें करना होता है उसमें मन सुबह के टाइम ज़्यादा ही लगता है। और जो लेट हो जाते हैं उठने के लिए, तो हर काम में लेट हो जाते हैं, और कोई भी काम करने में उस दिन मन नहीं लगता जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आज हर काम के लिए मैं लेट हूँ। और जब जल्दी हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं, तो 1-2 काम जो पेंडिंग में पड़े रहते हैं उन कामों को भी हम कर लेते हैं। तो भाई सुबह का उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सभी के लिए आज की डेट में ज़रूरी हो गया है। जो काम भी नहीं करते ना जो और वो खुद अपने लिए समय निकाल ले, सुबह को 3 गिलास 2 गिलास जो भी है पानी पिए गुनगुना करके, उसके बाद फ्रेशनेस होके अपने घर का 1-2 काम कर लो, हल्का फुल्का व्यायाम कर लो, या फिर घूम कर आ जाएं, तो उससे ना हमारी बीमारी भी हमसे कोसों दूर भागती है। और जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन मिलती है सुबह सुबह की, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो आज खाने में मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, और पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी, क्योंकि जो पकौड़ी वाली कढ़ी है ना वो कभी कभी बनती है। तो करवा चौथ को ही बनी थी, और मैंने आज फिर से पकौड़ी डाल के कढ़ी बनाई, और पकौड़ी भी मैंने बहुत सारी बनाई, क्योंकि जब ज़्यादा सी पकौड़ी कढ़ी में होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं अपनी ही पसंद का यहाँ पर खाना बना रही थी। मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आज कढ़ी चावल बनाओ, लेकिन मेरा खुद का मन था, तो मैंने आज कढ़ी चावल ही बनाए, वो भी पकौड़ी वाली कढ़ी। और शाम का टाइम हो रहा है, और मैं और मेरी देवरानी, भाई मेरी देवरानी भी इतनी अच्छी है, जब भी मैं इसको बोलती हूँ ना चलो घूमने चलते हैं, तो तुरंत चलती है मेरे साथ। सच्ची में भाई आपस में प्रेम होना चाहिए, और जब हम साथ चलेंगे ना तो दुनिया देखती है कि भाई हाँ हम साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, मैं और मेरी देवरानी घूम कर आ गए थे, तो मेरा भतीजा आ गया था हमारे घर पे, क्योंकि इनका प्लॉट यहीं पर है। तो हम बैठ के कर रहे थे आपस में सारे बातचीत और बहुत सारी हंसी मजाक। तो मिलूंगी फिर एक और